हेलो दोस्तों, और आप देख रहे हैं द जॉब इन्फो। यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे और बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी आप रेलवे की तैयारी करते हैं, ग्रुप डी हो गया, एनटीपीसी हो गया और एएलपी हो गया, इन सभी जितने भी रेलवे में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सब का यहाँ पे इस क्लास में शामिल किया गया है। और ये प्राचीन भारत से केवल जो भी क्वेश्चन इसमें शामिल किए गए प्राचीन भारत से है। और अगला वीडियो जो होगा इसी तरीके से, जैसे प्राचीन भारत में अभी तक जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी को शामिल किया जाएगा। इसके बाद जो वीडियो बनेगा, मध्यकालीन भारत में कितने क्वेश्चन आए हैं और आधुनिक भारत में कितने क्वेश्चन आए हैं। ज़्यादातर आपको प्राचीन भारत और आधुनिक भारत से ही क्वेश्चन पूछते हैं, तो जितने क्वेश्चन अभी तक आए हैं ना, सबको शामिल इसमें वीडियो में हम करेंगे। और इसी तरीके से वीडियो बनता रहेगा। हिस्ट्री का, आपका ज्योग्राफी का और इकोनॉमिक्स का, सभी का जितने भी अभी तक पूछे गए हैं, जैसे आपका कंप्यूटर से भी क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं, उन सभी को शामिल किया जाएगा। और साइंस से भी क्वेश्चन जितने पूछे गए हैं, यानी प्रीवियस ईयर में जितने क्वेश्चन आए हैं सबका वीडियो यहाँ पे बना के अपलोड किया जाएगा। तो जो लोग तैयारी कर रहे हैं रेलवे की, उनके लिए बहुत ही अच्छा यहाँ पे होने वाला है, क्योंकि प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन आप देखेंगे तो पता चल जाता है कि किस तरीके का क्वेश्चन आ रहा है। रेलवे में बार बार एक ही क्वेश्चन रिपीट होता है। आगे आपको देखने को मिल जाएगा कि किस तरीके से रेलवे में क्वेश्चन एकदम साधारण क्वेश्चन पूछता है और बार बार वही क्वेश्चन रिपीट होते रहता है। तो प्रीवियस ईयर आपको देखना बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए हम एक एक यहाँ पे करके देखें। पहले हम यहाँ पे देखेंगे प्राचीन भारत का इतिहास, यानी कि प्राचीन भारत से हम यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं। 1992 में कितने क्वेश्चन आए थे प्राचीन भारत से, इसी तरीके से आगे हर वर्ष में जितने जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं सबको शामिल करेंगे यहाँ पे। प्राचीन भारत से देखिए, पहला क्वेश्चन यहाँ पे है कि बिंदुसार मौर्य वंश का शासक था। इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया था आपको कि बिंदुसार किस वंश का शासक था, मौर्य वंश का। ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था, बिंदुसार था। ये भी क्वेश्चन इस तरीके से पूछा गया था। बिंदुसार जो था 298 ईसा पूर्व गद्दी पर बैठा था। तो ये क्वेश्चन बन सकता है इस तरीके से, आने वाले एग्जाम में जो भी रेलवे का एग्ज़ाम होगा उसमें पूछ सकता है। एनटीपीसी हो गया, एएलपी हो गया, या आपका ग्रुप डी हो गया, जितने भी एग्ज़ाम आते हैं ग्रुप डी में, वो सभी एग्ज़ाम में इस तरीके के क्वेश्चन, क्योंकि सभी एग्ज़ाम से लिए गए हैं क्वेश्चन, या आपका जेई हो गया। ठीक है ना। इसके बाद देखिए, फोर्थ क्वेश्चन है यहाँ पे कि यूनानी लेखक बिंदुसार को अमित्रघात के नाम से भी जानते थे। पूछता है कि अमित्रघात के नाम से किसको जानते हैं, तो बिंदुसार को। यहाँ से एक क्वेश्चन और बन सकता है कि यूनानी राजदूत डायमेक्स इसी के दरबार में आया था। ठीक है। पांचवा यहाँ प्रश्न पूछा गया है कि भारत में प्रथम स्वर्ण मुद्रा हिंद यवन राजाओं ने चलाई थी। हिंद यवन राजाओं ने चलाई थी, ये क्वेश्चन पूछा गया था। और बाणभट्ट हर्ष का राजकवि था। हर्ष का राजकवि था, ये क्वेश्चन पूछा गया है 1992 में। ठीक है। तो आप इस तरीके से इसको देख सकते हैं। 94 में देखिए क्वेश्चन पूछा गया है, तो 1994 में जो क्वेश्चन पूछा गया है उनको शामिल किया गया है। और ये केवल प्राचीन भारत से जितने क्वेश्चन आए हैं उसी को शामिल किया गया है। पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त को माना जाता है। दूसरा क्वेश्चन है, गुप्त शासक समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। ठीक है। तो भारत का नेपोलियन किसको कहते हैं, तो समुद्रगुप्त को। ये आपको याद रखना है, समुद्रगुप्त को। हेल्विड के भव्य मंदिर का निर्माण हैसल शासकों द्वारा कराया गया था। ये आपको ध्यान में रखना है, मंदिर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और विशाख दत्त रचित पुस्तक का नाम क्या है, मुद्रा राक्षस। ठीक है। तो ये आपको पुस्तक से भी, जो प्राचीन पुस्तकें हैं उनका, उसका किसने रचना किया था, इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद 1996 में किस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए हैं देख सकते हैं। ये रिपीट हुआ है क्वेश्चन। गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है, समुद्रगुप्त को। यहाँ पे आप देख सकते हैं 94 में पूछा गया, फिर 96 में इसको पूछ लिया गया। महाभाष्य नामक पुस्तक का संबंध व्याकरण से है। तो महाभाष्य नामक पुस्तक का संबंध किससे है, व्याकरण से है।
यहाँ पे देखिए संस्कृत भाषा व्याकरण की प्रथम पुस्तक अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? पाणिनि। इसके बाद हम देखेंगे कि किस तरीके का क्वेश्चन पूछा गया है 97 में, 1997 में। तो 1997 में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, पहला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि 78 ईस्वी में शक संवत आरंभ हुआ। शक संवत कब आरंभ हुआ? तो 78 ईस्वी में, ठीक है, ईस्वी में। शक संवत कनिष्क ने चलाया था। तो ये याद रखना है कि शक संवत किसने चलाया था? तो कनिष्क ने चलाया था। देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप लगाएंगे, उसको बार बार देखेंगे, याद करेंगे, उससे क्या होगा कि आपका 50% कंप्लीट हो गया सिलेबस, या 50% आपने, आप इससे समझ लीजिए ये आपका 50% तैयार हो गया। 50% तैयार करने के लिए आपको क्या करना है कि इसी से संबंधित आपको जो भी आप थ्योरेटिकल पोर्शन पढ़ेंगे तो इसी से संबंधित आप पढ़ेंगे। इसीलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना जरूरी होता है कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखेंगे, हड़प्पा सभ्यता एक कांस्य युगीन सभ्यता थी। पूछ देता है कि हड़प्पा सभ्यता जो थी किस तरीके की सभ्यता थी? तो कांस्य युगीन सभ्यता थी। ये आपके दिमाग में रहना चाहिए। अगला क्वेश्चन पूछा है, राजेंद्र चोल प्रथम के समय चोल साम्राज्य उन्नति पर था। ठीक है, तो उन्नति पर था चोल साम्राज्य किसके समय में? राजेंद्र चोल प्रथम के समय में। ठीक है, इसके बाद 98 में क्वेश्चन पूछा गया है, किस तरीके का भाई पूछा गया है? अशोक को उपगुप्त ने बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी। ठीक है, अशोक को किसने बौद्ध धर्म के बारे में बताया था? तो उपगुप्त ने। सेकंड क्वेश्चन यहाँ देखेंगे, बौद्ध धर्म अपनाने से पहले अशोक भगवान शिव का पूजा करते थे। यानी कि जो भी अशोक जो थे वो बौद्ध धर्म अपनाया उन्होंने, उससे पहले वो शिव को मानते थे, शिव की पूजा करते थे। अब देखिए 2000 में बहुत कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखिए जैसे 2022-23 में क्वेश्चन आपसे, जैसे 19-20 जो भी आया था, एनटीपीसी में हुआ था, एनटीपीसी का एग्ज़ाम था, एलपी का एग्ज़ाम था, तो उस समय क्वेश्चन ज़्यादा पूछा था, तो उसको भी शामिल किया जाएगा। लेकिन पहले आपको देख सकते हैं बहुत कम क्वेश्चन पूछे गए हैं, यानी कि 1-2 क्वेश्चन, ज़्यादा से ज़्यादा 1, 2, 3 ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते थे। तो यहाँ पे देखेंगे 2000 में कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके प्राचीन भारत से। पहला है, आदिमानव ने सर्वप्रथम आग जलाना सीखा था। आदिमानव जो थे सर्वप्रथम आग जलाना सीख गए थे, पत्थर को रगड़ रगड़ के वो आग जलाए थे। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन, राजा हर्षवर्धन दक्षिण के चालुक्य शासक द्वारा पराजित हुए। तो दक्षिण के जो चालुक्य शासक थे हर्षवर्धन को पराजित कर दिए, राजा हर्षवर्धन। यहाँ पे थर्ड नंबर क्वेश्चन है, कवि कीर्ति द्वारा लिखित ऐहोल अभिलेख में हर्षवर्धन और चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय के युद्ध का वर्णन है। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। तो इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं और ज़्यादा डीपली क्वेश्चन रेलवे में नहीं पूछा जाता है। आप रीडिंग भी डाल के याद करके आप उसको रखेंगे तो आपके दिमाग में यदि है तो आप जाकर वहाँ पे बना देंगे, क्योंकि अब जो रेलवे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं एकदम वन लाइन और क्वेश्चन होते हैं, आपके दिमाग में होने चाहिए कि हाँ इसका आंसर यही होगा, याद होना चाहिए। कहने का मतलब यह है कि याद होना चाहिए, तभी आप जाके उसको टिक करके आएंगे। अब समय की भी कमी होती है, इस वजह से आपको बिल्कुल याद होना चाहिए। तो इसी तरीके से सभी सब्जेक्ट का वीडियो यहाँ पे लाएंगे हम, और बनेगा कंटिन्यू। आपको शाम को और सुबह में आपको देखने को मिल जाएगा 2 वीडियो। यदि आप चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि वीडियो वो मिलती रहे आपको, और लाइक तो ज़रूर करिए वीडियो को। और कुछ यदि बताते समय कुछ गलती हो जाती है या कुछ उस तरीके का है कि आपको लगता है कि हाँ सर ने गलत पढ़ा दिया, गलत बता दिया, तो उसको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, ताकि और लोगों का जो याद कर लिए, मान लीजिए कुछ हो सकता है, कुछ पॉइंट गलत हो गया तो उसको सुधारा जा सकता है। तो चैनल पर बने रहें, जुड़े रहें वीडियो से, और
मैं यही कहूँगा कि रेलवे की तैयारी यदि करते हैं तो मन से करिए। धन्यवाद।